आगे पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर के कहर से मचे कोहराम की रफ्तार थमती जा रही है और मध्य प्रदेश देश के उन राज्यों में से एक है जिसने वायरस की रफ्तार पर न सिर्फ ब्रेक लगा दिया बल्कि पूरे देश में वायरस को हराने के लिए एक नए मॉडल की बुनियाद भी रखी है। हालात बेहद मुश्किल थे और चुनौती बहुत बड़ी थी, लेकिन मध्य प्रदेश ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अगुवाई में जिस तरीके से कोरोना संक्रमण पर काबू पाया वो जंग खुद में एक मिसाल है। मध्य प्रदेश में अनलॉक प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, लेकिन इसके साथ साथ राज्य में कोरोना की तीसरी लहर के निपटने के लिए भी एक रोड मैप तैयार किया जा चुका है। मध्य प्रदेश में हारा कोरोना। एमपी का जन भागीदारी मॉडल। किल कोरोना अभियान से हारा कोरोना। कोरोना हराने का 5T मंत्र। देश में कोरोना की दूसरी लहर ने देश के दूसरे सूबों की ही तरह मध्य प्रदेश में भी कोहराम मचा दिया था। हालात बेहद मुश्किल थे। अस्पताल मरीजों से भरे पड़े थे। सरकार ऑक्सीजन की किल्लत से भी जूझ रही थी। ऐसे हालात में राज्य सरकार ने कोरोना को हराने का एक ऐसा मॉडल इजाद किया जिसकी बदौलत राज्य में न सिर्फ कोरोना पर काबू पा लिया गया बल्कि कोरोना की तीसरी लहर को हराने का एक रोड मैप भी तैयार कर लिया गया है। दरअसल कोरोना को हराने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जन भागीदारी मॉडल की शुरुआत की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मुताबिक ये जनता का जनता के लिए और जनता के ही द्वारा कोरोना को हराने का मॉडल है। आज मैं ये कह सकता हूं कि आप सबसे मिलके अब कोरोना संक्रमण से लड़ाई जीतने के कगार पर हम पहुंच गए। उस लड़ाई में आप सबका सहयोग मिला, जनता का साथ मिला, समाज के हर वर्ग ने सहयोग किया। सारे जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों, समाज सेवी हो, स्वयंसेवी संस्थाएं हो, सामाजिक राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता हो, सरकारी अमला हो, डॉक्टर हो, नर्स हो, पैरामेडिकल स्टाफ हो, पुलिस के मित्रों, अलग अलग विभागों का अमला हो, सबने अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश की है। राज्य सरकार के मुताबिक जन भागीदारी मॉडल की बदौलत आज 30 जिलों में पॉजिटिविटी रेट 1% पर आ गया है। अब मध्य प्रदेश का कोई भी जिला रेड जोन में नहीं है और पूरे सूबे में कोरोना के महज 14,186 एक्टिव केस ही बचे हैं। इतना ही नहीं, राज्य में रिकवरी दर 84.47% से बढ़कर 93.39% हो गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का कहना है कि कोरोना की रोकथाम के लिए सरकार ने क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए। गांव में ब्लॉक लेवल तो शहरों में वार्ड स्तर क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए गए। इतना ही नहीं, कोरोना की दूसरी लहर से लोगों को बचाने के लिए राज्य सरकार ने 5T फार्मूला दिया। 5T यानी ट्रेसिंग, टेस्टिंग, ट्रीटमेंट, टीकाकरण और टेंडेंसी। शिवराज सिंह चौहान के इस 5T फॉर्मूले ने सूबे में कोरोना की डराने वाली रफ्तार पर ब्रेक लगा दी और इस फॉर्मूले की बदौलत जल्द ही कोरोना की दूसरी लहर पर काबू भी पा लिया गया। यही वजह है कि मध्य प्रदेश के जन भागीदारी मॉडल की तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। जन भागीदारी मॉडल की बदौलत मध्य प्रदेश ने न सिर्फ कोरोना पर काबू पा लिया बल्कि मध्य प्रदेश में 1 जून से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। लेकिन अनलॉक कहां, कैसे, यानी अनलॉक में क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा, इसका फैसला लेने की जिम्मेदारी भी गांव, ब्लॉक, वार्ड, नगर और जिला क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप को सौंपी गई है। यानी अनलॉक की प्रक्रिया भी स्थानीय स्तर पर जो हालात हैं उसके आधार पर तय की जाएगी। लेकिन कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर सरकार ने अनलॉक के दौरान भी लोगों के लिए कुछ नियम का पालन करना अनिवार्य कर दिया है। यानी अनलॉक होने के बाद भी
राजनीतिक रैलियों, सभाओं और धार्मिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी। शादियों में तयशुदा संख्या में लोग शामिल होंगे। शादी में आने वालों के लिए कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। बाजार खुलने पर मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी होगी। भीड़ इकट्ठी न हो पाए, इसके लिए धारा 144 लगी रहेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने अभी ये तय किया है कि सूबे में कोविड केयर सेंटर्स बंद नहीं किए जाएंगे। राज्य में हर दिन 75,000 टेस्ट किए जाएंगे। इतना ही नहीं, राज्य में किल कोरोना अभियान जारी रहेगा। किल कोरोना अभियान के अंतर्गत जब हमारा अमला आपके गांव पहुंचे तो उसके साथ जरूर जाइए, ताकि सर्दी, जुकाम, बुखार, खांसी का कोई भी प्रकरण गांव में मिले तो हम तत्काल दवाई दे सकें, उसका सैंपल ले सकें, टेस्ट कर सकें। समय पर पता लगना ही संक्रमण को रोकने का प्रभावी उपाय है। कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाने की जंग में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कड़ाई से तमाम गाइडलाइंस का पालन किया। सीएम शिवराज सिंह की सुबह की शुरुआत योग और ध्यान से होती है, तो इसके बाद अफसरों से फोन पर जन भागीदारी अभियान का फीडबैक भी लेते हैं। सूबे की जनता को सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने के लिए प्रेरित करने के लिए बैठकों में निश्चित दूरी पर बैठते हैं और मुंह पर मास्क लगाते हैं। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री जिस गाड़ी में सफर करते हैं उसमें सिर्फ 3 लोग रहते हैं, मुख्यमंत्री, उनका ड्राइवर और शैडो पीएसओ। सीएम की कार के बीच का हिस्सा प्लास्टिक से कवर रहता है ताकि बातचीत के दौरान आगे बैठे ड्राइवर, पीएसओ और मुख्यमंत्री के बीच दूरी बनी रहे। इतना ही नहीं, सीएम शिवराज सिंह के साफ निर्देश हैं कि राज्य में उनके किसी दौरे के दौरान उन्हें रिसीव करने के लिए कोई कार्यकर्ता, नेता या अफसर नहीं आएगा। यकीनन कोरोना की दूसरी लहर के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूबे की जनता के लिए एक मिसाल कायम की है। कोरोना काल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की संवेदनशीलता भी दिखाई दी। मध्य प्रदेश सरकार ने वायरस की वजह से अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए एक नहीं बल्कि कई बाल कल्याण योजनाओं की शुरुआत की। राज्य सरकार ने सूबे में 300 ऐसे बच्चों की पहचान कर उनकी मदद भी करना शुरू कर दिया है। इस योजना के मुताबिक राज्य सरकार ऐसे बच्चों के लिए फॉस्टर केयर और स्पॉन्सरशिप शुरू करेगी। इन बच्चों के 21 साल के होने तक राज्य सरकार उन्हें हर महीने 5,000 रुपए बतौर सहायता राशि देगी। 173 बच्चों को ये सहायता राशि दी भी जा चुकी है। इसके अलावा इन बच्चों को निःशुल्क शिक्षा और फ्री राशन दिया जाएगा। हो सके तो पैदल जरूर घूमें, व्यायाम जरूर करें। इम्यूनिटी बढ़ाने का, अपने आप को निरोग रखने का योग तरीका है। इसलिए योगाभ्यास ये शारीरिक के साथ साथ मानसिक बल भी प्रदान करता है। और प्राणायाम कृपया करके जरूर करें। यकीनन राज्य सरकार के उठाए इन कदमों की वजह से मध्य प्रदेश में कोरोना पर काबू पा लिया गया है। लेकिन राज्य सरकार कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए भी एहतियातन एक रोड मैप तैयार कर चुकी है। राज्य सरकार के मुताबिक भविष्य की इस रणनीति में भी जन भागीदारी मॉडल का अहम योगदान रहेगा।